वेलकम टू फेरी टेल वर्ल्ड। यहाँ पर आपको हर तरह के मैजिकल और पेरी स्टोरीज मिलती हैं। अगर आप चाहते हो हीरो हीरोइन का नाम आपके नाम से हो तो कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखना। रैंडमली हम लोग हर हफ्ते एक नाम चूज करते हैं और उनके नाम का स्टोरी बनाते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी आपके नाम की वीडियो की। बहुत पहले की बात है, दो बहुत बड़े और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत रियासत बसती थी। ये पहाड़ इतने ऊंचे थे कि लगता था जैसे आसमान को छू रहे हों। उनकी धार पर हरी भरी घास छाई रहती थी और उन्हीं के बीच से एक साफ शफाफ नदी बहकर नीचे आती थी, जो एक बड़ी सी झील में गिरती थी। रियासत के बीच एक शानदार महल था जो सफेद चमकते पत्थरों से बना था। ये महल एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था और उसकी बालकनी से पूरा बाजार दिखाई देता था। बाजार हमेशा फूलों की खुशबू, मोतियों की चमक और लोगों की हंसी से भरा रहता था। इसी महल में रहते थे नर्म दिल राजा, प्यारी रानी और उनकी एक ही बेटी शहजादी यास्मीन। यास्मीन की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। उसकी लंबी जुल्फें रेशमी धागों की तरह गिरती थीं और उसके पंख तितलियों की तरह रंग बिरंगे और चमकदार थे। हर दिन वो एक नया महंगा और सुंदर जोड़ा पहनती थी और उसके साथ हमेशा एक गुलाबी बिल्ली होती थी। लेकिन जितनी खूबसूरत यास्मीन थी उतनी ही घमंडी भी। वो लोगों का मजाक उड़ाती, बच्चों को छेड़ती और तितलियों को पकड़कर उनके पर तोड़ देती ताकि कोई भी उससे ज्यादा सुंदर ना लगे। वो बाजार में जाकर औरतों से कहती, तुम्हारे कपड़े तो मेरी बिल्ली के कॉलर से भी कम सुंदर हैं। अपनी नौकरानियों पर चिल्लाती, ये ड्रेस मुझे पसंद नहीं, तुरंत दूसरी लाओ वरना तुम्हें महल से निकलवा दूंगी। लोग उसके इस रवैये से तंग थे, पर राजा और रानी की नरमी की वजह से कभी शिकायत नहीं करते थे। वक्त गुजरता गया। एक दिन राजा बीमार हो गए। रानी उनके बिस्तर के पास बैठकर रो रही थी। मेरे प्यारे, आपकी सेहत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है और यास्मीन अभी तक अपने घमंड में खोई हुई है। आपके बिना रियासत का क्या होगा? कुछ दिन बाद महल की घंटियां सोग में बजने लगी। राजा का इंतकाल हो गया। पूरे महल में सन्नाटा छा गया और पहली बार यास्मीन फूट फूट कर रोई। अब्बू, मैंने सोचा था आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, अब मुझे कौन समझाएगा? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। एक शाम यास्मीन उदास होकर जंगल में चली गई। दरख्तों के साए लंबी छांव बना रहे थे और हवा भी उदासी में डूबी हुई थी। यास्मीन एक पत्थर पर बैठ गई। उसके पंख नीचे झुक गए थे। उसकी बिल्ली भी चुपचाप पास बैठी थी। आंखों में आंसू भरकर यास्मीन बोली, मैंने सबको दुख दिया, मैं तितलियों तक के पर तोड़ देती रही और अब्बू भी चले गए। मैं कितनी बेवकूफ थी। यूनिकॉर्न ने नर्म आवाज में कहा, मैं असली हूँ शहजादी यास्मीन। मैं हमेशा तुम्हें देखता रहा। तुम घमंडी थीं, मगर अब तुम्हारे दिल में दर्द और पछतावा है। यास्मीन जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। मैंने लोगों को सताया, मैं बुरी थी, अब मैं कैसे सुधारूं? यूनिकॉर्न ने कहा, हर दिल बदल सकता है। दयालुता और मेहरबानी तुम्हारी अपनी चाहत से आती है। अगर तुम दूसरों का उतना ही ख्याल रखो जितना अपना रखती हो, तो तुम्हारे पंख कभी अपनी चमक नहीं खोएंगे। यूनिकॉर्न ने अपनी रोशन सींग से यास्मीन के सीने को छुआ। एक गर्म रोशनी उसके दिल में उतर गई। यास्मीन के अंदर पहली बार असली मोहब्बत और दया जाग उठी। कुछ दिन बाद रियासत पर मुसीबत आ गई। आसमान से आग बरसने लगी। सूरज आग की तरह जलने लगा। नदियां सूख गईं, घास पीली पड़ गई और झील का पानी कम हो गया। लोग परेशान होकर महल के बाहर आ गए। शहजादी यास्मीन, हमारी फसलें खत्म हो रही हैं, बच्चे प्यासे हैं, हमें बचाइए। यास्मीन ने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गई। वो पहाड़ों के ऊपर से गुजरी, बादलों के पार निकल गई। वहां रोशनी से बनी एक दुनिया थी, जहां स्टारलाइट के महल और चमकते बाग थे। वहीं परियां रहती थीं। परियों की मलिका आई, जिसका ताज रोशनी में चमक रहा था। उसने हैरानी से कहा, एक इंसान तितली के पंखों के साथ यहाँ क्यों आई हो? यास्मीन ने झुककर कहा,
मेरी रियासत मुसीबत में है। धूप ने सब कुछ जला दिया है। झील सूख रही है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, बारिश भेज दीजिए। परी मल्लिका ने कहा, तुम पहले घमंडी और जालिम थी, हम तुम पर क्यों भरोसा करें? यास्मीन की आंखें आंसुओं से भर गईं। क्योंकि मैं अब बदल गई हूँ। मैंने अपने लोगों का दुख देखा है। मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं हमेशा उनकी सेवा और मोहब्बत करूँगी। परियां आपस में फुसफुसाने लगी। आखिर मल्लिका ने अपना आसा उठाया। तुम्हारे दिल की सच्चाई ने हमें यकीन दिला दिया है। आसमान खुल गया। बड़े बड़े बादल इकट्ठा हुए और जोर से बारिश होने लगी। झील भर गई, खेत हरा भरा हो गए और जिंदगी वापस आ गई। जब यास्मीन वापस लौटी तो पूरी रियासत में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ फूल खिल गए, तितलियां उड़ने लगीं और बाजार फिर से रोशन हो गया। लोगों ने बड़ा जश्न मनाया। झील पर हजारों दिए जलाए गए जो पानी पर तैरते हुए तारों जैसे लग रहे थे। बच्चे फूल माला पहनकर नाचने लगे और संगीत की धुन पहाड़ों तक गूंजने लगी। लोग जोर जोर से पुकारने लगे, जिंदाबाद शहजादी यास्मीन, हमारी रक्षक। यास्मीन मुस्कुराई और बोली, मेरे प्यारे लोगों, हम सब ने मिलकर एक दूसरे को बचाया है। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करें और एक दूसरे से मोहब्बत करें तो कोई मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। उस दिन के बाद शहजादी यास्मीन ने घमंड को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो नर्म दिल, प्यारी और समझदार बन गई और लोग उसे अपनी असली मलिका मानने लगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।